हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब घातांकों का नियम। और इसको सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इसके नियम के अनुसार क्या है, अगर आधार समान हो और पावर डिफरेंट और इनके बीच में गुणा हो तो फिर इनकी पावर जुड़ जाएगी। देखो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इनका आधार समान है और इनकी पावर डिफरेंट है और इनके बीच में गुणा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और इनकी पावर आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5। यहाँ पे क्या होगा 4 3 + 5 8 मतलब 4 की पावर 8 और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारा आधार समान है और पावर डिफरेंट है और इनके बीच में भाग है। अगर इनके बीच में भाग है तो इनके बीच में माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो 5 लिख लिया और 5 - 3 क्योंकि यहाँ पे भाग है इसलिए इनके बीच में माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3। यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 2। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 2 और यही हमारा आंसर होगा। आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब देखो यहाँ पे देखो आधार समान है और इनकी पावर डिफरेंट है और इनके बीच में भाग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2/3 और यहाँ पे भाग है तो इनके बीच में माइनस होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 - 9। यहाँ पे हो गया 4 - 9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2/3 अब 4 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आई होगी। अब देखते हैं यहाँ पे भी देखो इनका भी आधार समान है और इनकी पावर डिफरेंट है और इनके बीच में गुणा है। तो जब गुणा रहता है तो आपको पता है कि इनकी घातें जुड़ जाएंगी मतलब इनके पावर आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3। गुणे में पावर इनकी जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और 3 और 2 कितना होता है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यही हमारा आंसर होगा। अगर इस तरीके से आप भी लगाएंगे तो बहुत ही इजीली आप इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो यहाँ पे गुणा और भाग एक साथ है और इनका आधार समान है। इनकी पावर डिफरेंट है और इनके आधार समान है और इनके बीच में भाग और गुणा दोनों हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं, तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। तो पहले गुणे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3/4। यहाँ पे हो गया 3/4 और पहले इनकी पावर को जोड़ लेते हैं क्योंकि गुणा है, पहले इनकी पावर जुड़ेंगी गुणे में। तो यहाँ पे 2 + 6 और फिर यहाँ पे लिखते हैं भागे 3/4 की पावर 5
क्योंकि पहले गुणा सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद भाग को। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे होगा 3/4 और यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसकी पावर 8 हो गई। यहाँ पे इनके बीच में भाग, अब इसको 3/4 की पावर 5। अब इनके बीच में क्या होगा, अगर भाग है तो इनके बीच में पावर के बीच में माइनस रहता है और गुणा है तो इनकी पावर आपस में जुड़ती हैं। तो अब यहाँ पे देखो भाग है तो इनकी पावर माइनस होगी। तो यहाँ पे चलो हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 8 - 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3/4 और 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3 और यही हमारा आंसर होगा। बस तुम्हें इतना याद रखना है, अगर आधार समान हो और इनका पावर इनकी डिफरेंट हो तो और इनके बीच में गुणा हो तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाएंगे, अगर भाग है तो इनकी पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, और जहाँ नहीं समझ में आया तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देना। बस इतना याद रखना है, इनके घातांकों के नियम के अनुसार अगर आधार समान है और पावर डिफरेंट है और इनके बीच में गुणा है तो इनकी पावर जो है घातें जुड़ जाएंगी। अगर आधार समान है और इनकी पावर डिफरेंट है और बीच में इनके भाग है तो इनकी पावर में माइनस हो जाएगा। तो आइए आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे है 3 की पावर 3 की पावर यहाँ पे 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 भागे 3 की पावर 25। अगर आपको ये जो मैंने बताया है ये समझ में आएगा तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से मुझे बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आपको समझ में आया है जैसा मैंने तुम्हें बताया है तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। और आपको ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।